हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का शिफ्ट सेकंड का 6 तारीख का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिससे हम एग्ज़ाम एनालाइज लेके आए, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ किया हुआ था? इसका आंसर है 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिससे देश में बहिष्कार आंदोलन को भी जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय मुख्य लोग थे, जिन्हें हम बाल, पाल और लाल के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के दो मुख्य लक्ष्य थे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है? इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। रेखा गुप्ता एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वे दिल्ली विधानसभा में शालीमार बाग से विधायक है। वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इसका आंसर आम आदमी पार्टी ना होकर बीजेपी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। हाल ही में जिम्बाब्वे के 41 वर्षीय क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का 10वां अध्यक्ष चुना गया। इसके चुनाव 20 मार्च 2025 ग्रीस में आयोजित 144वें IOC सत्र में हुआ। इनका कार्यकाल 23 जून 2025 ओलंपिक दिवस से शुरू हुआ है। अध्यक्ष कार्यकाल 8 साल का होता है। इनका कार्यकाल 2033 तक खत्म होगा। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष है थॉमस बाक, जो 23 जून 2025 को अपना पद छोड़ेंगे। इसके अलावा इनकी ऐतिहासिक उपलब्धियां, पहली महिला और पहली अफ्रीकी IOC अध्यक्ष, ओलंपिक में 7 पदक विजेता, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, 2004 एथेंस और 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रही। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने पर क्या होता है? इसका आंसर है वह पिछली फील्ड में चला जाता है। जब आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो कर्सर या चेन की पिछली इनपुट फील्ड या फोकस एरिया पर चला जाता है। यह कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः फॉर्म भरते समय या टैब नेविगेशन के उपयोग होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है? दोस्तों इसका आंसर है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना था। इसका नारा है कुशल युवा समृद्ध भारत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, OCI का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक विशेष कार्ड है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है। यह उन्हें भारत में दीर्घकालिक वीजा, संपत्ति खरीदने और कुछ अन्य सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह भारत की नागरिकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के अध्यक्ष पद कब ग्रहण किया था? इसका आंसर आएगा 14 जनवरी 2025। डॉक्टर वी नारायण ने 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के
सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC के निर्देशक थे और भारत के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजिए। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? दोस्तों, इसका आंसर आएगा कुवैत। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की आधिकारिक यात्रा की थी। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबेर अल सहाब के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी प्रदान किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड का प्रावधान किस भाग में किया गया है? इसका आंसर आएगा नीति निर्देशक तत्व। निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है, जो भारत भाग 4 में आता है और नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंचे, और चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो या ऐसा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, DNA में थायमिन के स्थान पर उरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर आएगा उरेसिल DNA में सायोटीन के डीएमिनेशन से बन सकता है, जिससे त्रुटियों की पहचान कठिन हो जाती है। DNA में थायमिन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सायोटीन के डीएमिनेशन से उरेसिल बन सकता है। यदि DNA में पहले से ही उरेसिल मौजूद हो तो कोशिका यह पता नहीं लगा पाएगी कि यह सही उरेसिल है या सायोटीन के टूटने से बना हुआ है। इसलिए DNA में थायमिन का प्रयोग होता है ताकि DNA की मरम्मत प्रणाली त्रुटियों को पहचान सके और ठीक कर सके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? इसका आंसर आएगा कुबेर नागरी। अपने पिता समुद्रगुप्त से प्राप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया। चंद्रगुप्त ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इससे दोनों राजवंशों में मित्रता हुई। उससे अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह काटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस संबंध में चंद्रगुप्त को शकों का नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता मिली। यह विवाह संबंध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कदम वंश की राजकन्या का विवाह भी गुप्त वंश में हुआ था। इस विवाह का संबंध द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय का यश दक्षिण भारत में भी फैल गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य उपाधि का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग कौन थे? इसका आंसर आएगा के संजय मूर्ति। भारत में वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति है। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया और नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण ऑस्मोसिस यानी परासरण का सही उदाहरण है? इसका आंसर है जल का पौधों की जड़ों से तनों के ऊपर चढ़ना। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें अधपागम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की और जल का प्रवाह होता है। पौधों की जड़ों में मिट्टी से जल का अवशोषण इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर आएगा नगरीय समिति। 1992 में 74वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद शहरी स्थानीय निकायों की एक स्पष्ट 3 स्तरीय संरचना तय की गई थी: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत।
इसके बाद नगरीय समितियों जैसे अंतरिम व्यवस्थाओं को धीरे धीरे बंद कर दिया गया क्योंकि वे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है? इसका आंसर है, गांव के सभी 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की एक सभा होती है जहां गांव के विकास और निर्णयों पर चर्चा होती है। ग्राम सभा गांव में सभी निवासी जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं की समूह होती है जो गांव के विकास योजनाओं और अन्य सामुदायिक मुद्दों पर खुली चर्चा करती है। यह ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और लोकतांत्रिक रूप से पंचायत शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए नियुक्ति अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है भूभृत्य। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था, जिससे उनके खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां और ओलंपिक मूल्यों के प्रचार में उनकी भूमिका शामिल है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी कुमार गुप्त प्रथम की मां भी थी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय